डन। जय हिंद साथियों, आज ये आपकी टाइप 2 क्लास है जहां हम रेशियो पढ़ रहे थे। हमने 2 क्लास में सारे बेसिक्स जो क्वेश्चन थे उसको हमने समझा था। आज की टाइप में आप देखोगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे जो परसेंटेज में आपके यूज होते थे और कैसे लैंग्वेज पे क्वेश्चंस बनते हैं उसमें हम देखेंगे। चलिए हम पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्या है? ये एसएससी का क्वेश्चन आ गया है। एसएससी जीडी का क्वेश्चन है ये तो आपका 2024 का। तो ये बनते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसको हम कैसे करते हैं सीखते हैं। कह रहा है यदि x का 45%, क्या बोल रहा है, x का 45% ये बराबर है y के 15% के, यही दे रखा है ना। तो पूछा है x रेशियो y, क्या पूछा है, x रेशियो y। आप अगर बहुत सारे जिन बच्चों ने मुझसे परसेंटेज पढ़ा होगा, मैंने सेम क्वेश्चन परसेंटेज में भी पढ़ाया है। वहां पे पता क्या कर देता है क्वेश्चन में, जैसे यहां दे दिया यदि x का 45% y है और y का 15% के बराबर है, तो यहां दे दिया x y का रेशियो। वहां पता क्या पूछता था, x y से कितना परसेंट कम है, एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा है। यही क्वेश्चन सेम किस में देता था, प्रॉफिट एंड लॉस में। वहां ये कहता था एक्स वाई से कितना परसेंट ज्यादा कमाता है। तो आप देखोगे हर एक क्वेश्चन आपको एक ही जैसे मिलते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन अगर बेसिक समझ है तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसमें इससे उड़ा देंगे। ये इसलिए उड़ा रहे हैं डायरेक्ट क्योंकि 1/100 करेंगे 1/100 तब भी ये कटेगा ही। इससे अच्छा हम लिखें क्यों, सीधे सीधे काट लो। अभी काटोगे तो 15 एकम 15, 15 तियां 45, तो यही एक्स तो यही रहेगा और इस वाई को हम नीचे ले आते हैं ना, और एक तो यहीं रहेगा, ये 3 क्या आ जाएगा, नीचे आएगा। अब आपसे कोई पूछे कितना आ जाएगा, 1:3। कौन सा ऑप्शन है आपका, आपका ये क्लियर। तो आप देखो बड़े आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप निकाल सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ये भी कह रहा है यदि ए का 18%, क्या है, ए का 18% ये बराबर है बी के 40% के, है ना, बी के 40% के। अब आप देखो क्या करना है यहाँ पे हमें। आप देखोगे परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। अब काटोगे 9 2 9 18 2 20, यही होगा ना, सीधा सीधा। ए हम यहीं रहने देते हैं, इस बी को कहाँ लाते हैं, इसके नीचे। तो आप देखोगे ये 20 तो यहीं रहेगा ना, लेकिन ये बराबर किधर आता है, कहाँ आ जाता है, नीचे। अब आपसे ए बी पूछे कितना आ जाएगा, 20 और 9, कौन सा है, ऑप्शन बी। समझ में आया ना। तो बहुत आसान होते हैं, ऐसा नहीं कुछ है। अब ये सारे क्वेश्चन को बस रेशियो फॉर्मेट में पूछा है, ये चीजें हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, P का 8% कह रहा है क्वेश्चन में, P का 8% और Q का 4% का योग कह रहा है। देखो P के 8% और Q के 4% का योग कह रहा है, मतलब योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। Q के 4%, यही ना, का योग। अब ये क्या कह रहा है, P के 5%, P के 5% और Q के 7% का योग यहां पर भी रहे, क्या है, Q का 7% का योग कह रहा है योग के 2/3 के बराबर है, मतलब ये बराबर है 2/3 के, कितने, 2/3 की। यही तो कह रहा है क्वेश्चन, आप पढ़ेंगे इसके लैंग्वेज का मतलब यही है, सीधा सीधा। अब आपको क्या करना है, आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए, ये जो 3 है यहां आके क्या करेगा, गुणा कर देगा, है ना। और एक चीज और देखो, ये बराबर के इधर है, बराबर के इधर है, तो आप देखोगे ये परसेंटेज से परसेंटेज सब कट ही जाएगा ना, क्योंकि अभी जब 100 करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है, कैलकुलेशन सिर्फ बढ़ाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देनी। यहां से ये वाला 3 कहाँ आ जाएगा, यहां आ जाएगा, है ना, और वो 2 उसी के साथ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से आप देखोगे 3 तो यहीं रहेगा, ये आपका आ जाएगा 8P प्लस में 4Q, यही तो आएगा। ये बराबर आ जाएगा आपका 2 तो रहेगा ही, 5P प्लस में 7Q, यही तो आएगा। अब इसको करेंगे 24P आ जाएगा प्लस 12Q, ये बराबर क्या है, 10P प्लस में 14Q, यही ना। अब देखो 24P में से ये बराबर के इधर लाओगे तो कट जाए, माइनस हो जाएगा ना। 24P में से 10P निकालो, कितना आएगा, 14P, ठीक है। और ये 14Q है और ये 12Q, उधर ले जाओगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा, 2Q। तो यहां से आपका आ गया 14, सॉरी, यहां से आपका आ जाएगा 14P, ये बराबर किसके है, 2Q के। तो 2 से काटोगे 7 बार में, यही ना। तो P ये रहेगा, Q आपका नीचे आ जाएगा। यहाँ आपका ये 1 हो गया और एक क्या आ जाएगा, 7। तो कितना आ गया, P और Q का रेशियो ही पूछा है ना आपसे, 1 और 7, कौन सा है, ऑप्शन सी।
आया ना समझ में? तो कुछ है नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी और कुछ नहीं था क्वेश्चंस में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, कह रहा पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात इतना है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात 25 और 12 है। 370 किलोग्राम पीतल में तांबे की मात्रा कितनी होगी। अब देखो हमारे पास एक तो तांबा है, क्या है, एक तो हमारे पास क्या है, तांबा है, और दूसरा क्या है, पीतल है। ये दे रखा है ना, 25 और 12 ये दे रखा है। और क्वेश्चन में इसने ये बोला है, अच्छा पीतल तांबा और जस्ते का अनुपात है। ये क्या है, जस्ता है ना, तांबा और जस्ता। तो आप देखोगे 25 और 12 दे रखा, और लेकिन इसने क्या कहा, पीतल में तांबे और जस्ते का अनुपात। तो टोटल क्या है हमारा, ये पीतल है ना, और पीतल कितना दे रखा है आपके क्वेश्चन में, 370। तो आप देखोगे 370 किसका है, ये टोटल का है। ये दोनों तो उसी में से निकला है ना, 25 और 12 कितना होता है, 37। 37 से होगा ना, इन दोनों को जोड़ोगे। आपसे पूछा क्या है, तांबे की मात्रा, तांबा कितना है, 25 है, यही तो पूछा है, इंटू क्या कर दो 25। तो ये 10 गुणे 25 कितना आता है, 250। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट। समझ में आया ना। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है 154 मीटर लंबी रस्सी को 9:4 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। कितना, एक फर्स्ट और एक दो है ना, कह रहा है कितने, 9 और 4 के अनुपात में विभाजित किया गया। तो छोटे टुकड़े की लंबाई टोटल कितना है, 154। तो 9 और 4 कितना होता है, 13। अच्छा यहाँ 5 है, 9 और 5 है ना। तो देखोगे ये आपका 154 किसकी वैल्यू है, 9 5 14 की। आपसे पूछा किसकी है, छोटे टुकड़ा, छोटा टुकड़ा क्या है, 5 ही तो है, तो 5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। इसको काटोगे 14 कम 14 11 बार में, 11 पचे 55, 55 11 पचे 45, कितना आ जाएगा, 55। ठीक है। अब अगली क्या कह रहे हैं, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रम से 8% और 28% अधिक है, उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या है। क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 8% और 28% अधिक है। तो हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 3। तो दो संख्याएं पूछा है, वो तीसरी संख्या से कह रहा है, तो मान ले रहे तीसरी संख्या क्या है, 100 है। तो कह रहा है पहली संख्या 8% अधिक है, 100 का 8% मतलब 108, और दूसरी क्या है 28, तो कितना हो जाएगा 128। 4 से काटोगे 4 दूना 8, 4 सत्ते 28, यही आएगा ना, 4 3 12, 4 दूना 8, ये 25 बार में। अब आपसे पूछा गया है उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा, जो यही पूछा है कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो 27 32 कौन सा है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट। क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 6 है, उनका गुणनफल इतना है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। अब देखो क्या है, दो संख्याएं हमारे पास है, पहली और दूसरी, 5:6 है। अब यहाँ ये बोला इन दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट मतलब गुणनफल, तो मान ले रहे हैं ये संख्या 5x है और ये 6x है। हमें मानना पड़ेगा, डायरेक्ट ही नहीं निकाल सकते हो, ये चीज़ें ध्यान देने, क्योंकि ये बोल दिया कि दो संख्याओं का अनुपात 5:6, इनका गुणनफल पूछा है। तो हमने क्या मान लिया, संख्या क्या थी 5x और 6x, तो इनका गुणनफल का मतलब 5x इंटू 6x, ये बराबर किसके दे रखा है 1920। यहाँ से निकालोगे कितना आ जाएगा, 5 छक 30 और x स्क्वायर हो जाएगा ना, कितना आ जाएगा 1920। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1920 अपान में 30, इससे काटोगे 3 छक 18 और 3 चौक 12, 64। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई है 64, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। पता है ना, हम स्क्वायर क्या होता है, 8 का स्क्वायर ही तो 64 होता है। अब आपसे पूछा क्या है, दोनों संख्याओं का योग, तो पहली संख्या क्या है, तो 5 और x का वैल्यू 8 है, तो कितने आ जाएगी, ये 40 आ जाएगी, यही तो आएगी। हमने x की जगह 8 रखा था, 8 पंजी 40 आ गई। और दूसरी क्या है 8 छक 48, ये इन्हीं दोनों का योग पूछा है, कितना आ जाएगा 88, ऑप्शन डी आया समझ में ना। तो लैंग्वेज में क्वेश्चन देखो घुमाता है बहुत टाइप से, चीज़ें हमें ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एक राशि ए बी सी में 2 5 9 के अनुपात में बांटे गए, यदि ए का भाग इतना है तो कुल राशि। हमें क्या दे रखा है, ए अनुपात ए बी अनुपात ए सी।
2, 5 और 9। यदि a का भाग 2500, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2500 दे दिया है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1250, यही तो आएगी। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10। अब आपसे पूछा क्या है, तो कुल राशि, तो कुल राशि यही तो होगी 9, 5, 14, 2, 16। 16 गुणे कितना हो जाएगा 1250। इसको करोगे 16 शून्य 12 पच्चे, सॉरी 16 पच्चे 80 के शून्य, कैरी 8, 16 दूनी 32, 8 40 के शून्य, 16 एकम 16 और 8 कितना आ रहा है, 16 दूनी 32 40 हुआ था ना, 16 एकम 16 4 20 होगा, कितना आ जाएगा 20,000 है कोई। ये मुझे लग रहा कल भी क्वेश्चन हुआ था, ये 20,000 आ गया ना डायरेक्ट। कह रहा 4 संख्याएं हैं, इसके अनुपात इनका योग इतना, पहली चौथी संख्या का योग। 4 संख्याएं कितनी है 7, 5, 3, 2। कह रहा इनका योग, तो 7, 5, 12, 3, 15, 2, 17। 17 यूनिट की वैल्यू क्या है, ये 68 क्या है 17 यूनिट की वैल्यू। आपसे पूछा क्या है ये बताओ मुझे, पहली संख्या और चौथी, 7 2 कितना है 9, यही पूछा है ना। 17 चौक के 68, 4 9 36, कौन सा ऑप्शन है डी। मज़ा आ रहा है ना, रेशियो बहुत आसान है ये, लेकिन एक बार लैंग्वेज अगर समझ में आ जाती है। अगला क्या है, 6, 4, 10 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं जिनके वर्गों का योग, ठीक है। तो हमें क्या मानना पड़ेगा, ये 6x 4x प्लस 10x ये बराबर किसके है यार, तो ऐसे कर लो ना, इसका पहले ऐसे मान लो, 3 संख्या मान रहे A B C, 6 है क्या है 4 है और 10 है, यही ना। मान ले रहे हैं ये 6x है, ये 4x है, ये 10x। अब कह रहे हैं इनके वर्गों का योग, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 x स्क्वायर, 16 x स्क्वायर, 100 x स्क्वायर, यही तो आएगा ना। एक काम और कर सकते थे, और ये छोटा हो जाता, इसका ये और कट जाता ना, जिससे कैलकुलेशन आसान हो जाती ना। एक जैसे देखो ये क्या है, इसको हम काटेंगे कितना आ जाएगा, ये 3 2 5, 3 2 5, और मान रहे हैं अब ये संख्या कितनी हो गई 3x 2x 5x, इस 9x स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर प्लस में 25x स्क्वायर। यहाँ से हम x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं ना, सब में है तो x स्क्वायर कॉमन आ गया, तो बचा कितना 9 4 13 और 25 कितना होता है आपका 38 ही होगा, 38 होगा, 38 आएगा। ये बराबर ही दे रखा है किसके 3800 के दे रखा है ना। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स स्क्वायर बराबर अगर 100 आ रहा है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू फिर आ जाएगी 10। आपसे पूछा क्या है, तो तीनों संख्याएं ज्ञात करना है। तो पहली संख्या 10 से गुणा करोगे 30, दूसरी संख्या 20, तीसरी 50। 30 20 50 कौन सा है, ऑप्शन डी है ना, 30 20 50 है, यही तो पूछा है ए बी सी का मान। क्लियर। नेक्स्ट, एक धनराशि को अमन बीना चंदन दिव्या के बीच क्या है, अमन बीना चंदन और दिव्या के बीच 5 2 4 3 5 2 4 3 के अनुपात में बांटा है। यदि चंदन को दिव्या से यहाँ एक अधिक मिल रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 500। यहाँ देखो दिव्या से चंदन को ये 4 है तो 3 एक अधिक नहीं मिल रहा, और 1 यूनिट की वैल्यू 500 पूछा क्या है, तो बीना का हिस्सा, बीना कितना है 2, 2 गुणे 500 कितना हो जाएगा 1000। आया समझ, कौन सा ऑप्शन है बी। क्लियर। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, बाकी अब हम नेक्स्ट टाइप में पढ़ेंगे। कल एक नया टाइप स्टार्ट होगा, तो आपके जो पेपर में आने वाले सबसे ज़्यादा क्वेश्चन हैं यहीं तक होते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बनता है। अब डीआई में आप देखोगे ना, ये जितना मैंने घुमाना था सारे क्वेश्चन को हर तरीके से आपको घुमा के पढ़ा दिया है कि कैसे रेशियो का यूज होता है, कैसे बैलेंस करते, सारी चीज़ हमने करा दी है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं।